इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। और इतना मांग मांग सुनकर मनु जी महाराज कर जोड़ खड़े ही थे। आहा, श्रवण सुधा समवचन सुनि पुलक प्रफुल्लित बोले मनु करि दंडवत प्रेमन हृदय। श्री मनु जी महाराज भगवान की वाणी सुने तो श्री चरणों में सरकार के दंडवत कर गए, लेकिन भगवान तो है नहीं। अरे भगवान तो वहां आए नहीं तो मनु जी दंडवत किसको करते हैं? जो बोले उनको दंडवत करते हैं, क्योंकि मनु जी जानते हैं मनु जी महाराज बोले मनु करी दंडवत प्रेमन हृदय। देखिए, दंडवत करने का संबंध श्रेष्ठ से नहीं है, दंडवत करने का संबंध हमसे है, जो दंडवत करता है। दंडवत कैसे करना चाहिए? सन्मुख करना चाहिए, और जो दिख नहीं रहा उसको कैसे करना चाहिए? तो जहां से आप समझ लो कि उनको दिख रहा वहां से करना चाहिए। लेकिन भाई, चतुराई भरी दंडवताई ठीक नहीं है। जब हम दंडवत करेंगे तो आप देखो न देखो, जिसको आप करेंगे उसको सब दिखता है। हम लोग तो महीने में 18 दिन मित्रों के यहाँ ही रहते हैं। कई मित्रों के बच्चे ऐसे हैं जो सामने नहीं आते हैं। 9 दिन रह जाओ तब भी नहीं आएंगे, 18 दिन रह जाओ तब भी नहीं आएंगे। तो हम बुलाते हैं, अरे भाई आप 9 दिन हो गया आए नहीं, मिले भी नहीं आप जब वहां खड़े थे ना, वहां ओ पीपल के नीचे, तो मैंने आपको पीछे से दंडवत किया था, पीछे से। अरे भाई, पीछे से का पीठवत किया कि दंडवत किया? ये इसको कहते हैं चतुराई। कभी भी आप दंडवत करो तो समझ के करो कि हम कर रहे हैं, नहीं तो जिसको आप कर रहे हो वो सब समझ रहा है। दंडवत तो भैया केवट जी जैसा करो। केवट उतरी दंडवत की, केवट जी ने उतर कर दंडवत किया। जानते हैं, दंडवत में 8 अंग अनिवार्य हैं। मन, नेत्र, हमारा संकल्प, हृदय, कर, घुटना, मन, ललाट, नेत्र, हृदय, कर, घुटना अर्थात पांव, पग। ये दंडवत के हैं। ऐसा नहीं कि वो पसर जाए, इसलिए माताओं को दंडवत का निषेध किया गया है। माताओं को दंडवत कदापि नहीं किसी को करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए, निषिद्ध है। भगवान के मंदिर में, भगवान के मंदिर में तो कदापि नहीं करो। अरे महाराज तो क्या, कोई तो नहीं, वो नहीं करना चाहिए। अरे भाई यहां देखो ना, दंडवत कौन कर रहा है? बोले मनु करी दंडवत प्रेमन हृदय समान। मनु जी महाराज दंडवत करते हैं। अरे भजन तो तप तो माँ ने भी किया। माँ ने कहा क्या?
मनुषतरूपा दंडवत, लिखा है क्या? मनु जी महाराज ने किया, पति ने दंडवत किया, उसी में पत्नी का दंडवत शामिल है, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी है ना, आधा अंग में तो बैठी रहती है 24 घंटा। हाँ? पत्नी आधा अंग में बैठी रहती है, आधा सिर में बैठी रहती है। हाँ? और जिसके सिर में अंग में पत्नी बैठी रहती है उसी का गृहस्थ आश्रम दिव्य रहता है, और जिसको ये भ्रम हो कि पत्नी नहीं बैठी है उसका गृहस्थ आश्रम नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। ये संकल्प में होना चाहिए कि आधे अंग में तो बैठी ही है, सिरों में बैठी है। सीख गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भिंगी नित्य करत हैं, जय जय काशी के वासी। बाबा ये व्यवहार है साहब, इसको सुनिए मत, इसको गुनिए और रहने का अभ्यास करिए, ये तो क्या आनंद देते। तो मनु जी महाराज श्री चरणों में भगवान के कैसे मानसिक संकल्प से, जिस प्रकार भरत जी पीछे से प्रणाम किए उसी प्रकार मनु जी, अरे बिन पद चले सुने बिन काना की बात सुनकर मनु जी महाराज बिन वाणी वक्ता प्रणाम कर दिए, श्री चरणों में प्रणाम किए। अब अपनी प्रार्थना निवेदित करते हैं। इस प्रार्थना को हम लोग कल गान करेंगे। आज भगवान के पावन जन्म महोत्सव को हम लोग आनंद पूर्वक मना लें, संक्षिप्ततः व्यवस्थित। आइए, आप जानते हो, कथा आप सब जानते हैं, भगवान का नाम गाकर और भगवत प्रेम बढ़ाया जाए, यही इस जीवन का आनंद है, बहुत आनंद है। और सब सामान तो रहेगा भैया, लेकिन ये आनंद परम आनंद है। देखे किसका कितना बढ़ जाए, और कोई कारण नहीं। तो कल हम आप गाए थे कथा के क्रम में, भगवान शिव मां शिवा के साथ विवाह करके कैलाश पधारे। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज, जगत मात पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारन कहूं करहि विविध विधि भोग। देखो भैया, संसार का भोग भी भजन में रहेगा तभी टिका रहेगा। संसार का भोग यदि वासना में हुआ तो मिट जाएगा। तनौ जाई, धनौ जाई, मनौ जाई, भोग भजन में हो। भोग माने भोजन, भजन में हो। गरबा में नहीं करते, का हो भोगवा लागल, हाँ हाँ लग गई की हाथ हाथ धोवा पावा, भोग लग गई। भोग क्या? भगवान ने पा लिया, अब आपको प्रसाद पावा। कल यहाँ कोई हमसे कह रहा था कि हम खा लिए, हमने कहा आप खा लिए, हमने कहा नहीं हम तो प्रसाद लिए। आप खा, कावराज आप खा, हम तो प्रसाद पा लिए। अब हम विश्राम में जा पढ़ लिखा कोई सुता, खाइए मत, पाइए। क्या पाइए? प्रसाद पाइए। प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुभाषा। देखिए, मेरी सभी भागवतों से प्रार्थना है कि बासी से बचिए। अब बच गई बात का करी। हम कहते हैं 3 दिन के कैदी बनौले के का जरूरी बा, थोड़की थोड़की बनावा। नहीं, गीथनी की तरह एक के दिन पकाइला, 7 दिनों के गर्म का खात रहा ले होगा। नहीं नहीं, प्रभु प्रसाद कैसा? शुचि, पवित्रता से परिपूर्ण हो। कैसा हो? सुवासित हो, सादर हम उसको अर्पित करें, पावें। ये विविध विधि भोग
अरे भाई, संसार का जो ऐन्द्रिक सुख है वो कैसे लेना? अब तो प्रभु प्रेम के लिए लेना। ऐन्द्रिक सुख किस लिए लेना? प्रभु प्रेम के लिए लेना। अपने भोग के लिए नहीं लेना, प्रभु प्रेम के लिए लेना। कहते कैसे संभव है? अरे क्या संभव है जी, सब संभव है। हम लोग देव दर्शन नहीं जाते, संभव है कि नहीं है? लो, अभी हम रामेश्वरम जाएंगे, संभव है कि नहीं संभव है? संसार के भोग के लिए भोग नहीं भोगना है, भगवान का भजन बने इसलिए भोग भोगना। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समय तब सही कैलासा। आप जब भजन में जीवन बना लेंगे तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। यहाँ पांचे कोश है, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञान में जो कोश हैं। अरे भैया, एक कोश छोड़िए, केवल एक कोश याद है 3 किलोमीटर वाला अथवा रुपया वाला कोश, ये कौनों काम नहीं आएगा। ये जो ज्ञान, विज्ञान, प्राण, मनो, यही कोश हमारे कल्याण का साधन है। इसमें भजन भरेगा तबे हमारा मंगल करेगा। करहि विविध विधि भोग विलासा। अब ये देखो ना भाई कि हमारा हर घड़ी, हर क्षण हमको चिंतन किस व्यवहार का है? भगवान का है कि संसार का है? हम खाली बैठते हैं तो जगत का चिंतन करते हैं कि जगदीश का चिंतन करते हैं? हमने श्री राम जी से कहा कि भाई देखो, अयोध्या के महात्मा हैं आप, यदि आपको अभी और दौड़ लगानी है तो लगा लीजिए। 3 लोग लगाने गए, चौथे जाने वाले हैं। यहाँ तब आइएगा जब थक जाइए। यहाँ वही आवे जो लौट के न जावे, है नहीं व्यास जी? आपको मैं, आप तो मेरे मित्र हैं, क्यों कहूँ, लेकिन यहाँ वही आवे। अब भैया अबला नसानी अब नान सही हो, आओ तो भजन के लिए आओ यार, संसार तो बहुत लंबा है। धीरे 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 भजन की दृढ़ता हमारे जीवन में माई बाप आनी चाहिए। हर कार्य भजन में होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।